आप यहाँ पे इक्वल लगाते हैं, आप इसमें से माइनस करना चाहते हैं, सेलिंग प्राइस से सेल एड्रेस लेके माइनस करना चाहते हैं नेट सेलिंग प्राइस, एंटर करोगे तब आपको इस पे प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन आपका अमाउंट किस में आएगा, माइनस, तब उल्टा आएगा यहाँ पे। इसलिए अपन इसको यहाँ पे इक्वल लगाते हैं, जितने में ये सेल हो रहा है उसको माइनस कर देते हैं जितने में ये सेल होना चाहिए, तो यहाँ पे अमाउंट निकल के आ जाता है। अगर ज्यादा में हो रहा है तो अमाउंट प्लस में आएगा, कम में हो रहा है तो माइनस में आएगा, जिससे आपको पता चल जाता है प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। उसमें फिर उल्टा हो जाता है, उसमें अगर प्रॉफिट हो रहा है तब आपका अमाउंट माइनस में आता है, और लॉस हो रहा है तब आपका अमाउंट प्लस में आता है। ऐसा ही हो रहा था अभी अपन, इसमें प्रॉफिट हो रहा है लेकिन जब अपन इसमें से इसको माइनस करते हैं तभी अमाउंट माइनस में आ रहा है। इसीलिए आपका सेल इतने में होना चाहिए था, लेकिन हो कितने में रहा है, इतने में, तो इसलिए आप नेट सेलिंग प्राइस में से माइनस कर देते हैं सेलिंग प्राइस, निकाल लेंगे। ठीक है, अब अपन इसकी एंट्री करते हैं टैली में। आपने अभी फर्नीचर खरीदने की एंट्री यहाँ पे कर ली थी, नगद खरीदते हैं तो पेमेंट वाउचर, उधार खरीदते हैं तो जनरल वाउचर। अब आप इस पे डेप लाएंगे तो वाउचर एंट्री आप करेंगे F7 से जनरल वाउचर में, बाय में आ जाएगा डेप, अल्टर प्लस सी से आप यहाँ पे डेप का ले जाना, डेप अकाउंट, अंडर में आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंटर करके आप इसको सेव कर देंगे। अब इसमें आप कौन सा अमाउंट लिखेंगे, यूज डेट डेप बाय, जितने दिन अपन ने इसका यूज किया है उतने दिन का डेप का जो अमाउंट आ रहा है आप वो यहाँ पे टाइप कर देंगे। ठीक है, फिर आप यहाँ पे टू में लिखना जिस संपत्ति पे आप डेप ला रहे हैं, फर्नीचर पे ला रहे हैं तो टू में आ जाएगा फर्नीचर, बाय में आ जाएगा डेप, टू में फर्नीचर, एंटर करके आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। अब अपन इसको सेल करेंगे, अगर आप नगद बेच रहे हैं तो फर्नीचर जा रहा है, केस आ रहा है, एंट्री आप करेंगे रिसिप्ट वाउचर में, और उधार बेच रहे हैं तो जनरल वाउचर में। अब भी अपन इसको नगद बेच देते हैं, एंट्री आप किस में करेंगे, F6 से रिसिप्ट वाउचर में, टू में आ जाएगा फर्नीचर क्योंकि फर्नीचर अपने पास से जा रहा है। अब इसमें आप अमाउंट डालेंगे नेट सेलिंग प्राइस वाले, अपन ने यहाँ डाला सेल कितने में हो रहा है 68,000, तो यहाँ पे आप अमाउंट डाल देंगे नेट सेलिंग प्राइस वाले, और बाय में आ जाएगा कैश, अपने पास बिजनेस में कैश आ रहा है तो बाय में आप लिखेंगे कैश, एंटर करके आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। और अगर आप इसको अभी उधार बेच रहे होते तब आप एंट्री किसमें करते, F7 से जनरल वाउचर में, तब आप बाय में लिखते उस पर्सन का नाम जिसको अपन ये सेल कर रहे हैं वो पाने वाला है, अपन अल्टर प्लस सी से उसके नाम का यहाँ पे लेकर बना लेते, और आप इसको अंडर में डाल देते सन्ड्री डेटर्स में, एंटर करके आप इसको यहाँ पे सेव कर देते, इसमें आप अमाउंट डाल दो। अभी अपन इसको सेव नहीं करेंगे, सिर्फ हम आपको करके बता दे रहे हैं। आप यहाँ बाय में लिखते उस पर्सन का नाम, न्यू रेफरेंस सेलेक्ट करते और टू में आ जाता फर्नीचर, अगर उधार बेचते तब आप एंट्री किसमें करते जनरल वाउचर, और नगद बेचते हैं तो रिसिप्ट वाउचर, दोनों ही कंडीशन में फर्नीचर आपका टू में आएगा क्योंकि फर्नीचर बिजनेस से जा रहा है, और नगद बेचा है तो बाय में कैसा आएगा, उधार बेचा है तो पर्सन का नाम। ये आपने इस पे 3 एंट्री कर ली, अब आप बैलेंस शीट पे जाके बी प्रेस करेंगे तो अभी भी आपको फर्नीचर यहाँ पे देखने को मिलेगा, बता रहा अपन को लॉस हो रहा। अब आप इसकी लॉस की एंट्री कर देंगे, लॉस की एंट्री करने के लिए आप वाउचर एंट्री करते हैं जनरल वाउचर में, बाय में आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, और टू में आ जाएगा फर्नीचर, जिस संपत्ति पे आपको लॉस हो रहा है टू में आप उसका नाम लिख देंगे, एंटर करके आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे, चल रही है इतनी एंट्री। और अगर आपको ये सब एंट्री एक साथ एक ही वाउचर में करनी थी तब आप क्या करते हैं, खरीदने की एंट्री तो आप अलग करते हैं, एफ मतलब नगद खरीद रहे हैं तो भी अलग करेंगे, उधार खरीद रहे हैं तब भी आप उसकी एंट्री अलग से ही करेंगे। उधार खरीदते हैं तो जनरल वाउचर, नगद खरीदते हैं तो पेमेंट, बाय में अपन ने लिखा था फर्नीचर और टू में अपन ने लिखा था कैश, एंटर करके अपन ने इसको यहाँ पे सेव कर दिया था। फिर आपने इस पे टैप लगाया, वो एंट्री आपने किसमें की थी F7 से जनरल वाउचर में, आप इस पे डेप लगा रहे हैं, उधार बेच रहे हैं और आपको लॉस हो रहा है, तब आप ये तीनों एंट्री एक साथ एक ही वाउचर में कर सकते हैं क्योंकि तीनों एंट्री किसमें होंगी जनरल वाउचर में, और तीनों ही कंडीशन में जो फर्नीचर है वो किसमें आएगा टू में। तो बाय में आप पहले लिखेंगे डेप, कितना डेप लग रहा था इसमें,
ठीक है, फिर आप इसको एंटर करेंगे। अब आप टू में फर्नीचर नहीं लिखते, आप इसको फिर से यहाँ पे बाय करते हैं। अब आप बाय में लिखेंगे उस पर्सन का नाम जिसको आप ये सेल कर रहे हैं। अभी अपन ने बनाया था राम के नाम से लेके। अब आप यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे, कितने में सेल हो रहा था ये 68,000 में, नेट सेलिंग प्राइस। फिर आप यहाँ पे न्यू रेफरेंस सेलेक्ट करते हैं, फिर आप इसको यहाँ पे बाय कर देंगे। अब अपन को इसमें लॉस हो रहा था तो बाय में आप लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, अमाउंट डाल देंगे और टू में आ जाएगा फर्नीचर। देख अब यहाँ पे अमाउंट 0 हो गया, एंटर करके आप इसको सेव कर देंगे। लेकिन ये तीनों एंट्री एक साथ एक ही वाउचर में कब होंगी, जब कंडीशन क्या, डेप तो आप इस पे वैसे भी लाएंगे, कंडीशन क्या होगी जब आप इसको उधार बेच रहे हैं और इस पे आपको लॉस हो रहा है, तब आप ये तीनों एंट्री एक साथ एक ही वाउचर में कर देंगे और एंटर करके आप इसको सेव कर देंगे। अब इतने में कोई डाउट हो तो प्रॉफिट हो रहा है तब भी उसकी एंट्री जनरल वाउचर में ही होगी, लेकिन जब आपको लॉस होता है तो बाय में आप लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस और टू में लिखते हैं फर्नीचर। जब आपको प्रॉफिट होगा तो बाय में आप लिखेंगे फर्नीचर, अमाउंट डाल देना आप यहाँ पे और टू में आप लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस। क्योंकि अकाउंटिंग का रूल है जितने भी लॉस होते हैं वो बाय में आते हैं, प्रॉफिट होता है वो टू में आता है। एंट्री आपकी जनरल वाउचर में होगी, बस एंट्री चेंज हो जाएगी, फिर बाय में आप फर्नीचर लिखेंगे, टू में प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक, अब इतने में कोई डाउट हो तो पूछो, कर लेंगे।